प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस यहाँ से बता रहा है ऑलमोस्ट 7.9। ये पेड़ बस उतना ही, और वापस से उसी मैदान में जाना होगा। अब उस मैदान से जाके पूछने बोला है कि मत खेलने जाना पड़ेगा मेरे को, अपना रजिस्ट्रेशन जो भी है कराना पड़ेगा, बाकी शायद मेरे को वहां सोना पड़ेगा वहां पे रहते हैं। तो अभी होटल के अंदर पहुंच गए, लेकिन वहां पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता बिकॉज दूसरे लोग सो रहे, तो अपना तो बंकर बेड, तो ज्यादा आवाज नहीं कर सकता। अभी तो हाथ पैर मुंह धो लेता हूँ बिकॉज मोर देन 4 आवर्स हो गया ट्रैवल करते करते। रेस्ट करते हैं, फेस वेस धो लेता थोड़ा, रेस्ट करते उसके बाद देखते आगे किधर जाना है। 2-3 स्पॉट कवर करने हैं 5। तो अभी 2 बजे के पास, तो अभी 2 बजने के पास में आ गए और मतलब रेस्ट कर लिया हूँ। कितने बजे? 11:30 तक पहुंचा था, तो अभी रेस्ट कर लिया हूँ। तो जाता हूँ नीचे, देखता हूँ कैसा क्या है। सोच रहा हूँ कुछ खा लेता हूँ पहले और उसके बाद निकलता हूँ स्पॉट्स देखने। तो अभी होटल से बाहर आ गया था ताकि लोकल विलेज देख सकूं। मोस्टली ऐसा ये सब बंगला वंगला है। पूरा एरिया जो है माउंटेन से कवर है एकदम। अभी इधर थोड़ा सा पानी जैसा जगह लग रहा है, तो सोच रहा थोड़ा इधर ठंडा लगे तो यहीं बैठ के खा लेता। तो ज्यादा कुछ नहीं लिया, बस जूस और चिप्स ही लिया, चीज बोल रहा हूँ, पीनट्स ही लिया। अभी जब बाहर जाऊंगा कोई लोकेशन स्पॉट करने तो वहीं रास्ते में खा लूंगा, क्योंकि जो होटल में मैं रुका उधर का मेरे को कुछ मालूम नहीं। तो अब मैं समझ चुका हूँ कि अंदर किस तरीके से सामान प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका एक कैटलॉग आता है जिसके अंदर आप क्या एक्टिविटीज कर सकते हो, वो है मतलब सिर्फ रूम नहीं है, आपको अदर एक्टिविटीज भी करने मिलती है। वहाँ पे पूल है, यहाँ पे देखो फ्रिज वापर सकते हो आप, अपना जो ड्रिंक रहेगा वो रख सकते हो, लाना खुद पड़ेगा। तो एक बॉयलर है, वॉश बेसिन अंदर है लेकिन अंदर वॉशरूम है। यहाँ पे देखो झूले है, यहाँ कॉमन सिटिंग एरिया है, नीचे भी एक कॉमन सिटिंग एरिया है जहाँ पे गेम्स है सब, और सामने वो पूल है उधर। तो अभी आ गया और रेस्ट भी हो गया, तो अभी निकलते पॉइंट्स कवर करने। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि लायन पॉइंट के ऊपर जाता हूँ, तो देखते भी लायन पॉइंट किधर पड़ता है। तो अभी सबसे पहले नागपंग जा रहे हैं। तो नागपंग का डिस्टेंस यहाँ से बता रहा है ऑलमोस्ट 7.9 किलोमीटर, 18 मिनट। तो 18 मिनट तो नहीं लगेगा, क्योंकि जब इतना ट्रेवल कर ही लिया तो समझ गए कि 18 मिनट तो नहीं लगेगा, ऊपर नीचे होगा, ज्यादा ऊपर ही होगा। अभी लोनावाला आया था तो उसके नागफंग के इधर आया था, तो सोचा था स्कूटी जहां तक चढ़ेगी वहां तक चढ़ा दूंगा। देखते देखते साला पहाड़ के ऊपर तक आ गई। अब साला इसको उतारने में मेरी फट रही है, क्योंकि ये वाले रास्ते से तो उतरेगी नहीं, और जिस रास्ते से मैं आया हूँ वो देखने लायक नहीं है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है, पत्थरों के ऊपर से आया हूँ मैं। तो अब ये उतरेगी कैसे, क्या मालूम भिंडी। और साला नागफंग वाले पहाड़ के ऊपर आया था, वो नागफंग के जैसा दिखता है, लेकिन साला इधर तो नागफंग जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। लगता है किसी गलत पहाड़ पे चढ़ गए। अब इसमें से कौन से पहाड़ पे चढ़ना है क्या मालूम, या फिर क्या मालूम शायद स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है, मुझे इतना आइडिया नहीं। और यहाँ पे साला कोई है भी नहीं। अभी पहाड़ के ऊपर कौन ही होगा, वैसे तो ये है, इधर कोई है नहीं। पहाड़ के ऊपर मिलने की किसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। तो यहाँ से जाऊं किधर नागफंग के लिए, वापस से दूसरा स्पॉट भी कवर करना है। अभी यही स्पॉट कवर नहीं होगा तो कैसे चलेगा। और फिर भी सब कुछ ठीक है, लेकिन साला ये काला काला क्या है, पहाड़ भी नहीं लग रहा है।
पहाड़ कैसा होता है, वो सामने पहाड़ होता है, ये क्या है भिंडी? इतना कोयला कौन ला के रखता है ऐसे? ये वाला रास्ता तो फिर भी ठीक है, यहाँ तो चढ़ा ही सकता हूँ। एक काम करते हैं, यहीं पे चढ़ा देता हूँ। तो अभी उस वाले स्पॉट से, मतलब यहाँ से आया हूँ मैं, अभी उस वाले स्पॉट से ऑलमोस्ट 1 या 1.5 किलोमीटर चला रहा हूँ। ये वाली ढलान के ऊपर और ढलान दिख रही है, तो और सब कंकड़ पत्थर ही पड़े हुए, तो ग्रिप उतना है नहीं, तो मेरे ख्याल से स्कूटी को चढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं तो चढ़ के उतर भी जाऊंगा भाग भाग के, स्कूटी को लेके जाने का कुछ मतलब नहीं बनता। तो यहाँ से मैं ही ऊपर तक जाऊंगा, देखता हूँ कितने ऊपर तक जा पाता हूँ। और यहाँ के रेजिडेंशियल लोग भी, हालांकि एक भी जन नहीं है पहाड़ के ऊपर, एक जन को तो होना चाहिए यार, मुझे कंफर्म तो हो सही पहाड़ के ऊपर है कि नहीं। अब पहाड़ की चोटी चढ़े जा रहा हूँ, चढ़े जा रहा हूँ, अभी कितना ऊपर है, ऊपर पहुंच के अब बनाऊंगा, ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करूंगा, चार्जिंग भी बचानी है। तक पहुंचा, लेकिन यहाँ से नीचे जा रहा है, तो अभी इसके ऊपर चढ़ के देखता हूँ, क्योंकि वहां से स्लोप से अभी नीचे उतरना है, तो फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ने का मतलब ही क्या है। इसके ऊपर चढ़ के देखता हूँ, इसके ऊपर चढ़ के देखता हूँ क्या दिखता है आगे, होगा तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। एक तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। एक छोटी प्रॉब्लम ये है कि ये जो सूखी पत्तियां पड़ी है, हिल रही है, तो ऐसे छन छन जैसे आवाज कर रही है। मैंने अभी चेक किया, ये वाला जो जिस माउंटेन के ऊपर मैं अभी हूँ, ये इतना ही मीन्स, ये जो इतना है ऊपर ये पेड़, बस उतना ही है। और उसके बाद फिर मुझे वहां जाना पड़ेगा, वो सीधा सबसे ऊपर है, वो एक सबसे ऊपर है, और एक ये जस्ट सामने वाला ये बस ऊपर है, बाकी सब इससे छोटे ही है आसपास में। तो अभी इस वाले से तो मुझे उतरना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, नीचे जाता हूँ, रेजिडेंट से पूछता हूँ। नीचे सबसे नीचे मुझे एक बंदा मिला था, लेकिन वो बहुत छोटा बच्चा था, तो मैंने उसको पूछा पहाड़ के ऊपर कैसे जाते हैं। पहले तो मैंने नाम लिया कि नागफंग या फिर ड्यूक्स नोज ऐसा करके कुछ तो बता रहा है गूगल पे, पता नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूँ बराबर कि नहीं। तो मैंने उस नाम से उसको पूछा, तो उसको नहीं समझा, तो मैंने सोचा कि गूगल मैप से आया हूँ तो सही होगा, तो चढ़ के देखा हूँ, तो अभी तो नहीं दिखा रहा, तो अब मेरे को यहाँ से पूरा नीचे जाना पड़ेगा। अब यहाँ से नीचे समझ रहा हो कि नहीं क्या माना, तो उतना डिस्टेंस नीचे उतर के किसी बड़े आदमी को लोकल में पूछता हूँ। ऐसे नीचे घर तो है दो चार, अगर किसी को पता हो तो, नहीं तो फिर दूसरी लोकेशन के लिए निकल जाऊंगा। वैसे भी ज्यादा देर बाहर नहीं रहूँ, कि ये अपना एरिया है नहीं, और मोस्टली तो सब पेड़ वेड़ वाली जगह ही है। वैसे तो मैंने 6 सोचा था, लेकिन 7-8 बजे तक घूम सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्शंस को लेके थोड़ा सा आइडिया हो गया मेरे को अभी एरिया का। तो अब मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं गांव में कहाँ हूँ किस वक्त। गांव देखने जाएंगे तो गांव के हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है, पर ठीक है, देखते हैं अभी। हाँ, मैं इस तरफ से आया था, देखो इस तरफ से ऐसा आया था। अभी मैंने चेक किया, ये वाला जो रास्ता है जिधर से मैं चल के आ रहा हूँ, तो ऐसा एक स्लोप में नीचे भी जा रहा है, तो अब मुझे वो वाला चुनना चाहिए कि नहीं, क्या मालूम किसी आगे पीछे निकल गया तो फिर डायरेक्शन वापस ढूंढनी पड़ जाएगी। ऊपर आदमी वगैरह दिखा क्या नहीं? तो नहीं दिखा। तो अभी चेक किया मैंने, जो वाला पहाड़ सोच के मैं चढ़ा था वो वाला तो पहाड़ है नहीं है। तो ये वाले भाई से ही पूछा था मैंने ऊपर चढ़ने से पहले, चलेगा ना, ऐसा टेंशन की बात नहीं है, इधर अपने ही लोग देखेंगे। तो इसके ऊपर जाना था, लेकिन ये वाला पहाड़ मिल रहा नहीं आसपास में, तो अभी शायद नीचे जाके पूछना पड़ेगा कि ये वाला पहाड़ किधर है। अभी तो मैं शायद गलत वाले पे ही चढ़ गया हूँ। तभी मैं वापस पीछे वाला रास्ते पे चला गया था, लेकिन रास्ते में एक मेरे को भाई मिला था, उसने मेरे को बोला कि नागफनी उसी तरफ है जिस तरफ से मैं आ रहा हूँ। तो उसने मेरे को थोड़ा सा डायरेक्शन गाइड किया है, तो मुझे वापस से उसी मैदान में जाना होगा। अब उस मैदान से जाके पूछने बोला है कि मतलब रेजिडेंस बता देंगे, तो मेरे ख्याल से दूसरे स्पॉट पे जाने से पहले एक बार कवर कर लेना चाहिए। वैसे मुझे लगा तो नहीं था कि जैसा एरिया उस हिसाब से डोमिनोज और ये सब होगा, बाकी तो लगा नहीं था ऐसा मॉल होगा अंदर, बहुत सही मॉल है अंदर। तो अगर आओ तो फिर अगर खाने की टेंशन है तो यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि अपन जो 99 वाला लेते हैं, 149 वाला लेते हैं, वो तो अवेलेबल होता ही है। तो यहाँ पे तो मेरे को तीनों दिखे, डोमिनोज और बर्गर किंग तीनों दिखा। तो अगर नाश्ते के लिए खा सकते हैं, बाकी डिनर विनर में तो चपाती चावल ही जमता है लोगों को। तो अभी यहाँ से निकलता हूँ लेक की तरफ। अभी नागपंग गया था, लेकिन वहां पे मालूम पड़ा मैं सही पहाड़ के ऊपर था, लेकिन वहां से उतर के दूसरे पहाड़ पे जाना था, तो अभी रात में तो पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता, तो इसलिए अभी स्कूटी लेके आ गया था वापस खाने के लिए। तो अभी इस इधर पे खा गया,
तो अभी खा के हो गए तो अभी लेक की तरफ निकल जाता हूँ, अभी लोनावाला लेक की तरफ जा